हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीटीपी मेंटोर बाय राधिका। तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी अगर आप पेपर दे रहे हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, यूपी टेट, सुपर टेट, सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताई है आज की क्लास में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्थाएं। अब जैसे कि जनरली हम जो स्टेजेस पढ़ते हैं आपने ऐसे ही पढ़ी होंगी। प्री नेटल यानी कि गर्भावस्था, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। ठीक है, चाइल्डहुड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड एंड सेकंड वन इज योर लेटर चाइल्डहुड। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है, हर किसी का अलग अलग मानना था। ठीक है, जैसे कि हरलॉक ने अपने अकॉर्डिंग कुछ स्टेजेस दी थी, रॉस ने अपने अकॉर्डिंग कुछ स्टेजेस दी थी, जॉन से उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ स्टेजेस दी है आपके डेवलपमेंट की। ठीक है ना, तो पहले सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है हरलॉक। इसका ज़्यादा पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो इसका आपको इंपॉर्टेंट जानना है, उसका थोड़ा सा आपको याद भी रखना है। जैसे कि हरलॉक ने जो स्टेजेस बताई हैं, सबसे पहले उसने बताया प्री नेटल यानी कि गर्भावस्था, जो कि आपका 9 मंथ्स होगा। ये तो कॉमन है। जो कब तक, अगर डेज की बात करें तो 280 डेज होगा। शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी की इन्होंने बात कब से कब तक करी है, जन्म से लेके 2 सप्ताह तक। बट अगर हम जनरली पढ़ते हैं इन्फेंसी, तो हम कब से लेके कब तक पढ़ते हैं, बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक। बट हरलॉक के अकॉर्डिंग जो इन्फेंसी का पीरियड है, जो शैशवावस्था का काल है, वो कब से कब तक है, बर्थ से लेके 2 वीक्स तक। ठीक है, फिर उन्होंने बेबीहुड की बात करी है, यानी कि बचपन अवस्था की बात करी है। वो उन्होंने 2 सप्ताह से 2 साल तक की बात करी है। यानी कि जब हम जनरली बात करते हैं तो हम बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक चलते इन्फेंसी के अंदर। बट इन्होंने इस स्टेज को भी दो में डिवाइड कर दिया। एक उन्होंने इन्फेंसी को बोला है जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक, और दूसरा जो उन्होंने स्टेज बताया वो है बचपन अवस्था, यानी कि 2 सप्ताह से लेकर 2 साल तक। फिर उन्होंने बात करी है अर्ली चाइल्डहुड की, 3 to 6 ईयर्स की, लेटर चाइल्डहुड 7 to 14 ईयर्स की, अर्ली एडोलेसेंस यानी कि पूर्व किशोरावस्था। इन्होंने किशोरावस्था जो है, इस काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक उन्होंने बोला है पूर्व किशोरावस्था, जो कि आपका 15 से 17 साल तक चलेगा, और दूसरा है उत्तर किशोरावस्था, लेटर चाइल्डहुड यानी सॉरी लेटर एडोलेसेंस। कई बार क्वेश्चंस में ये भी आ जाता है, मैंने पीवाईक्यू चेक किए थे, अर्ली एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस, लेटर एडोलेसेंस। तो मिडिल एडोलेसेंस नहीं होता, या तो आपका अर्ली एडोलेसेंस होगा यानी कि पूर्व किशोरावस्था होगा, या फिर आपका उत्तर किशोरावस्था होगा। अब जानते हैं दूसरे मनोवैज्ञानिक के अनुसार, यानी कि रॉस के अनुसार। ठीक है, रॉस ने क्या बोला है, इन्फेंसी जो है वो कब से कब तक होगी, जन्म से लेके 3 वर्ष तक होगी। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था कब से लेके कब तक होगा, 3 से लेके 6 साल तक होगा। और उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक होगा, 6 से 12 साल तक। और किशोरावस्था 12 से 18 तक। अब आप देख रहे होंगे अभी हरलॉक ने कैसे डिवाइड किया था इन्फेंसी को, जन्म से लेके 2 सप्ताह तक। बट रॉस ने कहाँ से कहाँ तक किया है इन्फेंसी को, शैशवावस्था को जन्म से लेके 3 वर्ष तक किया है। अब जानते हैं जॉन्स के अनुसार। अब जॉन्स ने क्या बोला, इन्फेंसी जो है, जो आपका शैशवावस्था है, वो कब से लेके कब तक है, जन्म से लेके 6 वर्ष। यानी कि इन्होंने इसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड को भी इंक्लूड कर दिया है। किसको, अर्ली, हम पढ़ते हैं ना चाइल्डहुड में दो पार्ट, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड और एक होता है आपका लेटर चाइल्डहुड। तो इन्होंने इसमें अर्ली चाइल्डहुड को भी इंक्लूड कर दिया है। फिर आपका आता है बाल्यावस्था, जो कि आपका लेटर चाइल्डहुड आप पढ़ते हो जनरली। तो उन्होंने चाइल्डहुड को क्या बोला है, 6 से 12 साल, यानी कि जिसको हम क्या पढ़ते हैं, लेटर चाइल्डहुड भी हम पढ़ते हैं। तो आज जो मैं आपको फीचर्स बताऊंगी, जो करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, मैं आपको प्रॉपर एक तरीके से बताऊंगी, जिसमें मैं अर्ली चाइल्डहुड को भी इंक्लूड कर दूंगी, जिससे आपको एक कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, फिर उन्होंने किशोरावस्था को कब से लेकर कब तक बताया, 12 से 18 साल तक। गर्भावस्था के बारे में पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, गर्भावस्था यानी कि प्री नेटल टाइम है, जो कि कब से लेकर कब तक चलता है, जब एक मदर कंसीव करती है, वोम्ब पीरियड है। ठीक है, जब एक मदर जो है कंसीव करती है, गर्भाधान का समय है, जो कि कब तक चलता है, 9 मंथ्स। वीक्स में बात करें तो 40 वीक्स, और अभी हमने डेज की बात करें तो 280 डेज की बात होती है। ठीक है, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि जन्म से पहले, जन्म के बाद तो आपको पता है सबसे ज्यादा आपका शारीरिक विकास किस में होता है, वो होता है आपका इन्फेंसी में। बट अगर जन्म से पहले पूछा जाएगा तो कहाँ पे होता है, गर्भाधान में होता है, यानी कि प्री नेटल पीरियड में होता है। रैपिड ग्रोथ होता है, एकदम फिजिकल वे में बोल रही हूँ मैं आपको, शारीरिक विकास के उसमें बोल रही हूँ। ठीक है, तो जो आपका रैपिड ग्रोथ होता है वो फिजिकल सेंस में होता है गर्भाधान में, यानी कि जन्म से पूर्व होता है, बिफोर बर्थ।
अब बात करते हैं इन्फेंसी की। इन्फेंसी के बर्थ से लेके 6 ईयर में आप कॉमन लेके चल रही हूँ, जैसे कि हमारे साइकोलॉजिस्ट लेके चले हैं कॉमनली इन्फेंसी को, शैशवावस्था को बर्थ से लेके 6 साल तक, ठीक है ना। बाकी मैंने इसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड भी इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि इसमें बर्थ से लेके 6 ईयर बोला है। अदरवाइज जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं वो क्या होता है, बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक। बट ये जो साइकोलॉजिस्ट है और इन्होंने भी क्या करा है, अपने अपने अकॉर्डिंग इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड को भी इन्फेंसी में इंक्लूड करता है। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आगे अगर आप पढ़ोगे धीरे धीरे, मैंने PYQ भी डाले हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी, ठीक है ना। मैंने इसमें इन्फेंसी का भी आपको बताया है और अर्ली चाइल्डहुड का भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब पढ़ते हैं कुछ कथन। इंपॉर्टेंट है ये कथन, जो बच्चे रीट यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके एक क्वेश्चन पेपर में ये सारे कथन आ जाते हैं कि ये बात कौन सी साइकोलॉजिस्ट ने बोली है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वॉटसन ने क्या बोला है। वॉटसन को आप जानते हैं, व्यवहारवादी है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है, यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा किसे महत्वता दी है, शैशवावस्था को, यानी कि इन्फेंसी के टाइम पे बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, ठीक है। उसकी जो गति होती है, जो तीव्रता होती है विकास की, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन ने क्या बोला है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तीसरा पढ़ते हैं जॉन लॉक, जो कि हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो शिशु है उसका जो मस्तिष्क है, ठीक है, वो क्या होता है, कोरी स्लेट होता है, कोरी स्लेट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टैबुला रासा, यानी कि ब्लैंक स्लेट, ठीक है। ये क्वेश्चन हर जगह आता है, चाहे HTET का पेपर देख लो, चाहे कोई भी पेपर देख लो, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाता है कि जो टैबुला रासा है, जो ब्लैंक स्लेट है, वो किसने कहा है बच्चों को, वो बोला है जॉन लॉक ने बोला है। शैशवावस्था 2 वर्षों तक बालक में सभी संवेग आ जाता है, ये बात किसने बोली है, ब्रिजेज ने बोली है। अब स्टार्ट करते हैं इन्फेंसी से अपना। मैंने इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं आपकी। अभी मैंने आपको बताया था इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था कब से कब तक का, बर्थ से लेके आपका 6 ईयर्स तक। तो मैंने इसमें अर्ली चाइल्डहुड भी आपको इंक्लूड करके बता रही हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हुए, क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था, बिफोर बर्थ बताया था मैंने आपको, प्री नेटल में सबसे ज़्यादा वहाँ पे फिजिकल ग्रोथ होता है आपका, बट आफ्टर बर्थ सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ आपका कहाँ पर होता है, शैशवावस्था में, इन्फेंसी में। और इन्फेंसी के बाद कब होता है आपका, चाइल्डहुड में नहीं होता, कब होता है आपका, एडोलेसेंस में, यानी किशोरावस्था, जिसको हम स्पर्ट ग्रोथ भी बोलते हैं। आज जो है हम एक स्टेज को लेके चलेंगे और वो जो स्टेज है वो है आपकी शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी। कल की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, वो होगा हमारा चाइल्डहुड वाला पीरियड। चलिए, आफ्टर बर्थ रैपिड ग्रोथ टेक्स प्लेस हियर, मोस्टली सीन इन साइज, शेप एंड वेट। मैंने बाइलिंगुअल स्लाइड बनाई है, अगर आपको लग रहा है कि आपको नोट्स बनाने तो आप नोट्स बना सकते हो इजीली, ठीक है। शारीरिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है लंबाई एवं भार में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारी चीज़ें भी अच्छे से बता दूंगी कि जब एक बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उसका वेट कितना होता है, उसकी हाइट या लंबाई कितनी होती है, उसका जो बोन्स कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिए। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि ये पंजाब का जो आपका फॉर्म निकला था अभी प्री प्राइमरी वाला, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहती है सारी चीज़ें। सूचनाओं को इकट्ठा करना इंद्रियों के द्वारा, ये तो हम जीन पियाजे की थ्योरी में भी पढ़ते हैं। ये जो बच्चा है इस टाइम पे, जो बच्चा इन्फेंसी में होता है, शैशवावस्था में होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करता है, अपनी इंद्रियों का द्वारा, ठीक है। अपने सेंसेस का यूज़ करता है बच्चा, अपनी 5 सेंसेस का यूज़ करता है। इमिटेटिव स्टेज है, बच्चा यहाँ पे अनुकरण करता है, बच्चा जो भी चीज़ देख रहा है उसको बहुत जल्दी कॉपी कर लेता है और फिर उसे क्या करता है, बार बार उसको अनुकरण करता है, उसका इमिटेटिव स्टेज है हमारी शैशवावस्था। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे होते हैं बहुत जल्दी चीज़ों को कॉपी करते हैं, फिर वही चीज़ रिपीट करते रहते हैं। समाजीकरण होता है यहाँ पे, बट समाजीकरण का जो पहला एजेंट कौन होता है, उसका फैमिली, और फैमिली से पहले कौन होता है, उसकी मदर होती है। अब एक क्रो एंड क्रो का एक कथन है, जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, ठीक है। जन्म के समय ना ही सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, ये किसने बोला है, क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट, जैसे मैंने भी आपको बताया था, चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था 2 to 12 होता है। 2 पार्ट्स हम इसको डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड एंड एक होता है आपका लेटर चाइल्डहुड, यानी कि जो पहला है वो आपका 2 to 6 ईयर होता है एंड सेकंड जो है आपका लेटर वो 6 to 12 ईयर्स होता है। बट कुछ मनोवैज्ञानिक ने जो शैशवावस्था है आपका, उसमें क्या बोला है, 0 से लेके यानी कि बर्थ से लेके वो आपका 2 to 6 ईयर्स होगा, बर्थ से लेके 6 ईयर तक, यानी कि उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो हम इसका भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड बोलो या फिर इसको इन्फेंसी में इंक्लूड करो, अगर दूसरे मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मानसिक विकास में दृढ़ता दिखाई पड़ती है,
ठीक है, यानी कि बच्चे का यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। अब आप देख रहे हो ना अच्छे से, 2 to 6 ईयर्स का बच्चा है, ठीक है, शैशवावस्था है, बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से हो रहा है तो बच्चे का भाषा का विकास भी बहुत अच्छे से होगा। मानसिक विकास अच्छा हो रहा है तो बच्चे का भाषा का विकास भी बहुत अच्छा होगा। यही क्वेश्चन तो आया था ना आपका, कितनी टेट में आता है, इवन सी टेट में भी आया है और टेट में भी आया है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे की सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेज में होती है, तो वो कहाँ पर होती है, अर्ली चाइल्डहुड में होती है आपकी। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड को हम टॉय एज भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बच्चे खिलौने से खेलने के वास्ते, बच्चे टॉय से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, ग्रुप में नहीं खेलना पसंद करते बच्चे अभी यहाँ पे, किससे, खुद से ही अपने आप से अपने टॉयज़ के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये प्री स्कूल एज भी कहलाती है। इट इज़ अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यह भाषा के विकास का एक संवेदनशील दौर है। अभी मैंने आपको बताया था, जब कॉमन सेंस की बात है, जब बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छे से दृढ़ता से दिखाई पड़ रहा है, उसमें विकास हो रहा है, तो भाषा में तो ऑब्वियसली विकास होगा ही। ठीक है, इस अवस्था में बालक विद्यालय में प्रवेश करता है। प्री स्कूल एज है, टॉय एज है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, और लैंग्वेज वाला भी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने वही बुलेट पॉइंट में आपको डाल के लिख दिया है। जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, इंपॉर्टेंट है, बच्चे में क्रियोसिटी होती है। इस अवस्था में जो जिज्ञासा प्रवृत्ति है काफ़ी प्रबल हो जाती है बच्चे में। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये है तो ये क्यों है, कैसे हुआ, तो क्यों तथा कैसे ऐसे प्रश्न बच्चे अधिक पूछते हैं शैशवावस्था में। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड की, थोड़ा सा डिस्कस करूंगी लर्निंग के बारे में, अब होगा अधिगम के बारे में। शिशु के सीखने की गति शैशवावस्था में अत्यंत तीव्र होती है। प्रथम 5 वर्षों में बालक उतना सीख लेता है जितना अगले 13 वर्षों में नहीं सीख पाता। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 5 ईयर्स है बच्चा उसमें इतना सीख सकता है ना, जितना अगले के जो वर्ष है ना बच्चा उसमें नहीं सीख पाता। Baby learning speed is very fast in infancy. In the first 5 years, the child learns as much he learns in the next 13 years. और यहाँ पे जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है बच्चा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आज की क्लास में ये छोटा सा एक स्टेज को हम लेके चलेंगे। ठीक है ना, जो स्टेज आज हमने करी थी वो थी शैशवा अवस्था। ठीक है ना, अब इसी से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। कल की क्लास में आपको क्या करवाऊंगी, चाइल्डहुड वाला करवाऊंगी। और चाइल्डहुड का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, 6 to 12 होगा, यानी कि जिसको आप बोलेंगे लेटर चाइल्डहुड। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। प्री नेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड होगा, मिडल चाइल्डहुड होगा, या फिर एडोलेसेंस। ये मिडल मतलब लेटर होता है आपका। ठीक है ना, देखो अब आप क्वेश्चन से समझो, यहाँ पे साफ मेंशन है, अर्ली भी मेंशन है और मिडल भी मेंशन है। सपोज यहाँ पे अर्ली होता ही नहीं, यहाँ पे लिखा होता है इन्फेंसी, तो आप क्या मार्क करते हैं, आप इन्फेंसी मार्क करते हैं। बट यहाँ पे साफ साफ मेंशन है अर्ली चाइल्डहुड और मिडल चाइल्डहुड, यानी कि लेटर चाइल्डहुड। तो जैसे मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, अर्ली चाइल्डहुड में यानी कि इन्फेंसी वाले पीरियड में जब बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे का भाषा में विकास भी बहुत अच्छे से होगा। तो द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था। नेक्स्ट है टॉय एज रेफर्स टू। अभी मैंने आपको बताया था टॉय एज क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका रीड का है, अगर आपने PYQ देखे होंगे तो यहाँ पे साफ मेंशन है, अर्ली चाइल्डहुड भी मेंशन है और लेटर चाइल्डहुड भी मेंशन है यहाँ पे। ठीक है ना, बट अगर यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड ना होता, ठीक है, अगर यहाँ पे इन्फेंसी लिखा होता तो आप किस पे आंसर देते, आप देते इन्फेंसी पे। ठीक है, समझ आ रही है ना बात। अगर यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड ना लिख के इन्फेंसी लिखा होता एंड लेटर चाइल्डहुड ना लिख के सिर्फ नॉर्मल चाइल्डहुड लिखा होता तो आप किस पे आंसर मार्क करते, तब आप इन्फेंसी पे आंसर मार्क करते। ठीक है, बट इन्होंने यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है कि हमें 2 में से पूछना है, अर्ली चाइल्डहुड है या लेटर चाइल्डहुड है। तो टॉय एज क्या होगी आपकी, लेटर चाइल्डहुड होगी, और प्री स्कूल भी यही होगी आपकी। और अगर बात करें गैंग एज की या प्ले एज की तो वो क्या होती है, लेटर चाइल्डहुड होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता नहीं है, अर्ली चाइल्डहुड की, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की। प्री गैंग एज है, इमिटेटिव स्टेज है, क्वेश्चनिंग एज है, या फिर प्ले एज है। नॉट पूछा है आपसे, ढंग से आंसर कीजिएगा सारे बच्चे। अभी हमने डिस्कस किया था प्री गैंग एज है, अभी हमने अर्ली चाइल्डहुड में डिस्कस किया था ना कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, प्री गैंग एज है। बच्चा यहाँ पे एज मतलब गैंग में नहीं खेलना पसंद करता, टोली में खेलना बच्चा नहीं पसंद करता। ठीक है ना, इमिटेटिव स्टेज है, ऑब्वियसली बात है बच्चा यहाँ पे क्या करता है,
इमिटेट करता है, अनुकरण करता है। इमिटेट का मतलब क्या होता है, बच्चा यहाँ पे अनुकरण करता है। क्वेश्चनिंग एज यानी कि क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है बच्चे के अंदर। अभी हमने पढ़ा था अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, तो ये सारी चीज़ें तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। प्री गैंग एज है, इमिटेटिव स्टेज है, क्वेश्चनिंग एज है। प्ले एज जो है वो किसकी होती है, आपकी लेटर चाइल्डहुड की। किसकी होती है, लेटर चाइल्डहुड की। तो आपका आंसर, क्योंकि आपसे नॉट पूछा था, तो आपका आंसर क्या बनेगा, वो आपका बनेगा प्ले एज। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूंगी, शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा डाल देती हूँ, अदरवाइज मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नेम है CDP/पेटामेंटोर। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो बच्चे नए हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कल की क्लास में हम क्या टॉपिक करेंगे, आज हमने शैशवावस्था करा है, कल हम क्या करेंगे, बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड वाला पीरियड करेंगे। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड ऐसे ही करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा सा कंटेंट और साथ ही साथ उसके PYQ।